नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम जनमानस को किया जागरूक। लोकसभा चुनाव में नागरिकों को जागरूक व मतदान 100% बढ़ाने के उद्देश्य से आज भारतीय जन सेवा समिति के सदस्यों ने सुबह 6 बजे आलमनगर स्टेशन पर यात्रियों व आम जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान लोगों को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए प्रेरित किया। समिति के अध्यक्ष व व्यापारी नेता शैलेश वाजपेयी शीलू ने लोगों से कहा कि मतदान बहुत ही गंभीर विषय है। मतदाताओं को पूरी सोच विचार करने के बाद ही किसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शैलेश वाजपेयी शीलू, कुसुम गुप्ता, रामशंकर राजपूत, मनोज वाजपेयी, विजय शंकर गुप्ता, शलभ श्रीवास्तव, शिव त्रिपाठी, मीना चौबे, मीरा बंसल, शशि वर्मा, सीमा सिंह, बंगाली दादा, अजीत यादव, विशाल मल्होत्रा, ओपी यादव, हरिदास प्रजापति आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती की माया से भदोही की जनता भ्रमित, तीसरी बार प्रत्याशी बदला। लोकसभा सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती की माया राम जाने चरितार्थ हो रही है। भदोही में एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार मायावती ने माया दिखाया और भदोही के प्रत्याशियों को बदल दिया। 2 बार मुस्लिम चेहरे को बनाया उम्मीदवार। अब हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को दिया टिकट। सूत्रों के अनुसार पूर्व के दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। पूर्व में अतहर अंसारी व इरफान अहमद को बीएसपी ने दिया था टिकट। नए घोषित उम्मीदवार हरिशंकर उर्फ दादा चौहान विधानसभा में भदोही से सीट से रह चुके हैं प्रत्याशी। नीरज पाठक की रिपोर्ट। ये लड़ाई मंदिर बनाने वाले और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच है। छठवें चरण में 25 मई को भदोही लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पूर्व ज्ञानपुर में आयोजित नामांकन जनसभा में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सम्मिलित हुए। उनके साथ राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी शामिल रहे हैं। नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। भदोही से नीरज पाठक की रिपोर्ट। एक तरफा जीत रहे, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। यहाँ जिस ढंग से जनसभा में लोग उमड़े हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके डॉक्टर विनोद बिंद जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा बीजेपी पर, डॉक्टर विनोद बिंद पर लगातार बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है, ये युद्ध जो चल रहा है, जो चुनावी युद्ध है, ये युद्ध राम मंदिर बनाने वालों के बीच में और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच में है। यह युद्ध भारत माता की जय बोलने वालों को और भारत माता को डायन कहने वालों के बीच में है। इसलिए मैं अपने भदोही के लोगों से, प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की 80 की 80 सीटों को बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें और डॉक्टर विनोद बिंद जी को भदोही लोकसभा सीट से एक तरफा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ममता बनर्जी ने गठबंधन के सहारे भदोही में एंट्री कर ली है। आप जानते हैं कि वहां ममता बनर्जी और गठबंधन 00 सीट पाने वाला है। कल मैं रायबरेली के नॉमिनेशन में था। रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, कन्नौज सभी 80 के 80 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। टीएमसी लड़ रही है। मैंने टीएमसी के बारे में उल्लेख किया है। टीएमसी की यहाँ जमानत जब्त होगी। 00 सीट पाने वाला है गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। मंच से भाषण दिए और मथुरा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, हमने ये कहा है कि लोगों की जो आस्था है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। भारत की जो परंपरा है उसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अग्निकांड पीड़ित परिवारों को नगर पालिका ने दी राशन किट। सांत्वना देने वालों का लगा रहा जमावड़ा। कोखराज थाना क्षेत्र के नगर के वार्ड नंबर 6 बालाजी नगर के टीकरडीह में शुक्रवार की देर शाम बिजली की शॉर्ट सर्किट से 5 घरों में आग लग गई थी, जिसमें 5 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। देर शाम पुलिस व स्थानीय लोगों के प्रयास पर व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया था। इसी भीषण अग्निकांड में लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि नगर अध्यक्ष कविता पासी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था। शनिवार को नगर अध्यक्ष कविता पासी और ईओ राम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से घटना की जानकारी लेते हुए सभी परिवार वालों को राशन किट उपलब्ध करवाया है। विशाल साहू की रिपोर्ट। स्वरूप रानी हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में तैनात डॉक्टर राजुल अभिषेक एवं डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी की सूचना पर रक्तदान संस्था ने प्रदान करवाया रक्त। बेला देवी मंदिर की पुजारी बच्चा पंडा की सूचना पर महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज को दिया गया रक्त।
डॉक्टर राबिया की सूचना पर जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती ईंट भट्टे की मजदूर हेतु प्रदान करवाया रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा अनिकेत स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक एवं स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज के कैंसर विभाग में तैनात डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी एवं डॉक्टर राजुल अभिषेक की सूचना पर स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज के PMSSY वार्ड में भर्ती कैंसर पीड़ित मरीज अखिलेश कुमार पुत्र नंद किशोर उम्र 35 वर्ष निवासी कमासिन बबेरू बांदा उत्तर प्रदेश जिसका ऑपरेशन होना है को 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता है। सूचना मिलने पर रक्तदाता के अभाव में तत्काल 1 यूनिट बी पॉजिटिव रक्त टीवी स्प्रू हॉस्पिटल प्रयागराज के रक्त कोष द्वारा संस्था का दाता कार्ड देकर निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पत्नी की हत्या, पति का सुसाइड। मध्य प्रदेश के रीवा से मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के देवाही स्थित ससुराल में पति विदाई कराने आया था। 2019 में शादी के बाद से जाने से इनकार कर रही थी पत्नी के तेवर देख पति ने धारदार हथियार से रविवार को वार कर हत्या कर दिया। इसके बाद खुद को फांसी लगाकर जान दे दिया। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मिर्जापुर जनपद के पड़री थाना क्षेत्र अंतर्गत देवाही गांव में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब ससुराल युवक ने पत्नी से हुए विवाद के बीच धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। कुछ देर बाद खुद भी पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक जो पति है वो अपनी उसने सुसाइड करके हैंगिंग कर ली है और उसकी जो वाइफ है उसको उसने मार दिया है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष CO एवं अन्य अधिकारी यहाँ सब मौके पे आए और इसमें प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये जो पति पत्नी को लेके विवाद था। 2019 में इन दोनों की शादी हुई थी और बेटी जो है वो जाना नहीं चाहती। इसी बात को लेके इन दोनों में विवाद रहता था, कहा सुनी रहती थी। और आज उसका पति रीवा से ये रहने वाला है, रीवा जिले का, मध्य प्रदेश का। ये सुबह यहाँ पे आया और इस बात को लेके बातचीत हुई। जब लड़की ने मना किया उसके बाद जब बात नहीं बनी तो इसने लड़की को एक आला कटर लेके अपना आया, एक चपड़िया है जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। इसने उसकी हत्या पेट में और गले पे वार करके की थी और साथ ही जब ये इसने इस तरह का किया तो अपने स्वदोष के कारण इसने यहाँ पर अपनी पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर ली। इस पे पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें दोनों डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है, PM के लिए भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अज्ञात लोगों ने लावारिश गाय को सरिया के नुकीले सेल्हा से मारकर किया गंभीर रूप से घायल। जनपद मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी खुर्द गांव में रविवार की सुबह खेत में घायल अवस्था में लावारिश गाय को पड़ा हुआ देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस थाना पशु चिकित्सा को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए घायल गाय का पशु चिकित्सक से उपचार कराते हुए गाय को पशु आश्रय स्थल पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि किसी ने गाय को सरिया से बना हुआ 4 फीट लंबा नुकीला सेल्हा मार दिया था, जिससे नुकीला सेल्हा गाय के आर पार होकर फंसा हुआ था, जिससे गाय दर्द के मारे तड़प रही थी। हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी खुर्द गांव में सुबह एक लावारिश गाय के आर पार 4 फीट लंबा नुकीला सेल्हा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना हलिया पुलिस को दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी में चंगाई सभा में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। बेहप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। यूपी के कौशाम्बी जिले में घर पर चल रही चंगाई सभा में पुलिस ने छापा मारा। घर के अंदर चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। बीमारी ठीक करने और धन का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। मामला कड़ाधाम थाना के शादीपुर का है, जहां पर घर पर चंगाई सभा चल रही थी। चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी बेहप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपी को अरेस्ट कर पूछताछ भी कर रही है। मोहन लाल की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।